हेलो एनिमी फैंस, आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 8 को। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक चैलेंज है। इस वीडियो में आज 100 कमेंट्स हो जाते हैं तो कल मैं 9 और 10 एपिसोड एक साथ ही एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आज से सोलो लेवलिंग के हर एक एपिसोड इसी चैनल में आएगा और पिछले जो 1 से 7 तक एपिसोड था और जो नहीं देखा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो जाके देख लो। और इसी चैनल पे अच्छे से सपोर्ट करना। चैनल को नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 7 की थोड़ी सी रिकैप कर लेते हैं। तो एपिसोड 7 में हमने देखा ताइसिक और जिनवो के बीच बहुत देर तक फाइट होती है, जिसके बाद जिनवो अपनी ब्लडलेस एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि ताइसिक जिनवो के सामने टिक नहीं पाता है और ताइसिक को जिनवो आराम से मार देता है। ताइसिक के मरने के बाद ताइसिक के शरीर से जिनवो को एक चीज मिलती है जो कि होती है ताइसिक की एबिलिटीज, और ताइसिक की एबिलिटीज को जिनवो भी यूज कर सकता है। जिसके बाद जिनवो मिस्टर सॉन्ग और जूही से कहता है अब मैं जा रहा हूँ डेंजन के बॉस को मारने। जिसके बाद जिनवो अकेला बॉस को मारने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर से एपिसोड 8 को स्टार्ट करते हैं। जिनवो उन तीनों कैदियों के पास चला जाता है जिन्हें की ताइसिक ने मार दिया था। जिनवो एक कैदी से कहता है मुझे पता है कि तुम अभी तक जिंदा हो और तुम मरने का नाटक कर रहे हो ताकि यहाँ से सब कोई चले जाए, उसके बाद तुम भी यहाँ से निकल जाओ। वो कैदी जिनवो से कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है क्योंकि ताइसिक ने उसका आधा गला काट दिया था। जिनवो उस कैदी से कहता है ताइसिक तो बहुत बेरहम निकला, उसने तुम्हारा आधा गला काट दिया जिससे कि तुम किसी को मदद के लिए बुला ना पाओ और यहीं पर तड़प तड़प के मर जाओ। जिनवो उस कैदी का कॉलर पकड़कर उसे उठाने लगता है और कहता है तुम्हारा तो बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका है, अगर हम जूही से कहे कि अगर वो तुम्हें हील कर दे तो तुम बच जाओगे। वो क्रिमिनल जिनवो का ये बात सुनकर खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है कि चलो शुक्र है मेरी जान बच गई। लेकिन जिनवो उसे घसीटता हुआ बॉस के कमरे की तरफ ले जाता है। बॉस के कमरे तक वो दोनों पहुँच जाते हैं और उसके बाद जिनवो उसे घसीटता हुआ अंदर ले जाता है। उस कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा गोबलिन बॉस होता है। जिनवो उस बॉस के कमरे का दरवाजा बंद करता है और उस कैदी से कहता है तुम्हें याद है तुमने कितने बेकसूर लोगों की जान ली है? मेरी नजर में तुम ताइसिक से भी घटिया इंसान हो। जिनवो किनारे पे जाके खड़ा हो जाता है। उस बड़े से गोबलिन मॉन्स्टर के साथ छोटे छोटे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जो आगे बढ़ते हैं और उस क्रिमिनल को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो सारे मॉन्स्टर उस क्रिमिनल को बहुत बेरहमी से मार देते हैं। जिसके बाद हमें जिनवो और बॉस के बीच फाइट की सीन नहीं दिखाई जाती है, बस हमें ये दिखाया जाता है कि जिनवो उस बॉस को मार देता है और उस गोबलिन मॉन्स्टर के पास खड़ा होता है और कहता है ऐसे गोबलिन मॉन्स्टर बॉस तो कितने ज्यादा कमजोर होते हैं, इसे मारने के लिए मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। फिर हमें दूसरी तरफ मिस्टर सॉन्ग और जूही को दिखाया जाता है जो कि डेंजन से बाहर आ चुके थे। वो दोनों गिल्ड में जाकर इन्फॉर्म करते हैं। उनकी बात सुनने के बाद गिल्ड का एक लड़का सारी बात समझ जाता है और वो जल्दी से इन्वेस्टिगेशन टीम को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उनके उस ऑफिसर ने मतलब कि ताइसिक ने डेंजन के अंदर क्या क्या किया है। उस लड़के की बात सुनकर वहाँ पर जल्दी से इन्वेस्टिगेशन टीम से मैनेजर वुजिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मैनेजर उस लड़के से पूछते हैं कितनी देर हो गई डेंजन को क्लियर किए हुए। वो लड़का मैनेजर को बताता है तकरीबन 40 मिनट हो गए उस डेंजन को क्लियर किए हुए। मैनेजर वुजिन उसे कहते हैं अब तो सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं और मुझे नहीं लगता है कि हम डेंजन के अंदर जाके उनका बॉडी बाहर लेके आ पाए, क्योंकि 20 मिनट के बाद डेंजन का दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। वुजिन उस लड़के से पूछते हैं जितने भी लोग उस डेंजन में बचे हैं क्या उन्होंने उस डेंजन को क्लियर कर लिया है? वो लड़का उनसे कहता है जी उन्होंने क्लियर कर लिया है। मिस्टर वुजिन सोचते हैं और कहते हैं ताइसिक के बारे में तो मुझे पता है, वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो एक एसएसएन मिशन के दौरान काफी लोगों को मार दिया था। लेकिन मुझे इस बार समझ नहीं आ रही कि वो आखिर बॉस को क्यों मारा, वो आखिर डेंजन के गेट को क्यों क्लोज करना चाहता है। उसी वक्त उनकी नजर जिनवो पे पड़ती है। मिस्टर वुजिन उसे कहते हैं क्या तुम संग जिनवो हो? तुम्हें देख कर तो लग ही नहीं रहा है कि तुम जिनवो हो जो कि ई रैंक का एक कमजोर हंटर है। तुम तो काफी ज्यादा बदल चुके हो और तुम्हें देखने से लग ही नहीं रहा है कि तुम एक ई रैंक के हंटर हो। आज मैं तुमसे फिर मिला और ये हमारी दूसरी मुलाकात है। जिनवो भी उसे पहचान लेता है और कहता है हाँ मुझे याद आया, तुम तो उस दिन हॉस्पिटल पे आए थे। वुजिन जिनवो को अपना नाम बताते हैं और कहते हैं और मैं मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ। मुझे पता चला है कि हमारा एक साथी जिसका नाम ताइसिक है उसने तुम लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया था और वो तुम लोगों की जान लेने की भी कोशिश करता है। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से तुम लोगों से
तुमसे माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं अपने टीम का हेड हूँ। जिन्हो मन ही मन कहता है, मुझे अपने स्ट्रॉन्ग होने पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सेंस एबिलिटी की वजह से मुझे पता चल चुकी है कि ये आदमी ताइसीक से भी ज्यादा पावरफुल है। वो मैनेजर उनसे कहता है, अपने डिपार्टमेंट की हेड होने की वजह से मुझे तुम लोगों से कुछ सवाल पूछनी होगी। लेकिन जिन्हो अभी भी उस मैनेजर को बहुत गौर से देख रहा होता है और कहता है, मुझे लगता है कि शायद ये आदमी एक ए रैंक का हंटर है। मैं इसकी पावर लेवल को मैच नहीं कर सकता, इसका पावर लेवल बहुत ज्यादा है। वो मैनेजर उनसे कहता है, अगर तुम लोग मुझसे कोऑपरेट करोगे तो ये तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिन्हो उसे कहता है, ठीक है सर, हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं। वो मैनेजर उनसे कहते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम लोगों से डायरेक्टली पूछता हूँ, तुम तीनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर आखिर कौन है? जिसने ताइसीक को भी नहीं छोड़ा और उसे भी मार दिया। मुझे पता है कि तुम तीनों में से ही किसी ने ताइसीक को मारा है। जिन्हो मन ही मन कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि अब मैं अपने रीअवेकनिंग को ज्यादा देर तक छुपा पाऊंगा। मुझे अब सब कुछ बताना ही होगा। अगर मैं इसे बता देता हूँ तो जिन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट मेरा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसी समय मिस्टर सॉन्ग आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि मैंने ताइसीक को मारा है। वो मैनेजर कहता है, अच्छा, क्या तुमने उसे मारा है? तो चलो बताओ कि तुम्हारा हंटर लेवल क्या है। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं कि मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ और मैं एक मैजिशियन टाइप का हंटर हूँ। वो मैनेजर कहता है, एक सी रैंक का हंटर एक बी रैंक के हंटर को कैसे मार सकता है? मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे पीछे एक बी रैंक की हीलर भी है? वो मैनेजर कहता है, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अगर तुम्हारे पास एक बी रैंक की हीलर है तो तुम ताइसीक को मार सकते हो। लेकिन वो मैनेजर मन ही मन सोच रहा था, हमारे पूरे टीम भी मिलकर ताइसीक को हैंडल नहीं कर पाते थे, लेकिन एक सी रैंक वाला हंटर जिसका एक हाथ भी नहीं है और एक डरपोक बी रैंक की हीलर मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। इन दोनों पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। वो मैनेजर उन लोगों से कहते हैं, तुम लोगों को मेरे ऑफिस आना होगा क्योंकि तुम लोगों की सिग्नेचर की जरूरत होगी। सिग्नेचर करने के बाद तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो। जिन्हो मिस्टर सॉन्ग से पूछता है, आखिर आपने मेरे लिए झूठ क्यों बोला? मिस्टर सॉन्ग जिन्हो से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम अपने एबिलिटीज को हाइड रखना चाहते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने एबिलिटीज को हाइड ही रखो और तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं और जूही तुरंत ही वापस आ जाएंगे। बस हमें जाकर वहाँ कुछ साइन ही तो करने हैं, उसके बाद हम दोनों वापस आ जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग जिन्हो से कहते हैं, अच्छा सुनो जिन्हो, वैसे भी उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन पे तुम्हारा नाम आ चुका है। उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन से तुम नहीं बच सकते, लेकिन इस तरह डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर कोई भी एग्जाम नहीं आएगा और ये मेरा थैंक्स वाला एक टोकन समझ लो। थोड़ी देर बाद वो मैनेजर जिन्हो से कहता है, मुझे पता है कि एक सी रैंक का हंटर जिसका आधा हाथ कटा हुआ है और एक बी रैंक की डरपोक हीलर ताइसीक जैसे एसेसियन को नहीं मार सकते, और मुझे नहीं लगता कि हमें दोबारा तुम्हारे ऊपर शक करना चाहिए कि तुम रीअवेकन हुए हो। लास्ट टाइम हमने तुम्हें चेक किया था और हमारे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तो तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। जिन्हो उनसे कहता है, आखिर आपका इस बात का क्या मतलब है कि मैं मर जाऊंगा? वो मैनेजर जिन्हो से कहता है, डांसुक के साथ जब तुम डेंजर पे गए थे तो वहाँ पर उसके 8 साथी मारे गए, लेकिन वहाँ से तुम और एक डी रैंक के हंटर सिर्फ बाहर आए। लेकिन असली बात तो ये है कि डांसुक का छोटा भाई एक एस रैंक का हंटर है और तुमने भी कभी उसका नाम सुना होगा। उसका नाम डांसू है और वो अमेरिका में रहता है और मुझे पता चला है कि वो तुम लोगों से बदला लेने के लिए यहाँ पर आ चुका है। उसे लगता है कि उसके बड़े भाई को तुम लोगों ने मारा है, क्योंकि उसका बड़ा भाई इतनी आसानी से नहीं मर सकता। उसे ये भी लगता है कि उसके बड़े भाई को तुम लोगों ने धोखे से मारा है। जिन्हो उस मैनेजर का बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या वाकई में वो उसका छोटा भाई एस रैंक का हंटर है? वो मैनेजर जिन्हो से कहता है, उस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उस दिन डेंजर में क्या हुआ था, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि वहाँ से तुम दोनों ही सिर्फ जिंदा कैसे आए, क्योंकि उसका बड़ा भाई तुम दोनों से काफी ज्यादा ताकतवर था और इसी वजह से उसका छोटा भाई तुम लोगों को मारना चाहता है और कानून भी उसकी साथ देगी क्योंकि वो एक एस रैंक का हंटर है। अगर वो यहाँ आकर तुम्हें मारेगा तो फिर तुम्हारा साथ कोई भी नहीं देगा, न ही कानून और न ही कोई और, क्योंकि डांसू एक ऐसा हंटर है जिससे कि बड़े बड़े मॉन्स्टर भी डरते हैं। वो मैनेजर जाने से पहले जिन्हो से कहता है, अगर हो सके तो तुम इस शहर को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, कोई ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हें कोई भी ढूंढ ना पाए। जिन्हो तुरंत ही अपने स्टेट्स की तरफ देखता है, उसका लेवल 27 होता है। जिन्हो कहता है कि मेरे पास अभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं एक एस रैंक के हंटर को हरा पाऊँ। 3 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद जिसने ताइसीक को पैसे देकर उन कैदी हंटर्स को मरवाने के लिए वहाँ पर भेजा था, वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग और जूही को छोड़ दिया जाता है। जूही जिन्हो के पास वापस आती है और जूही के पास वही मैजिकल स्टोन होता है जो कि एपिसोड 1 में जिन्हो ने जूही को दिया था। जिन्हो जूही को बस स्टेशन में छोड़ने के लिए जाता है। जूही जिन्हो से कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा बदल चुके हो
और तुम्हारी बॉडी भी काफी बदल चुकी है, लेकिन मैं उस दिन से नहीं बदली हूँ। जिनवो उससे कहता है तुमने भी बहुत मुश्किलों का सामना किया है, हर किसी के लिए चेंज होना जरूरी नहीं होता है। जूही उससे कहती है तुम तो बहुत ज्यादा समझदार भी हो चुके हो, लेकिन एक हंटर बनना मुझे अब सूट नहीं करता, क्योंकि मैं अब कहीं पर भी जाती हूँ तो बहुत ज्यादा डर जाती हूँ सिर्फ मॉन्स्टर को देखकर। चाहे वो मॉन्स्टर ई रैंक के क्यों ना हो, मैं उनको देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हूँ और मैं उनका सामना भी नहीं कर पाती हूँ। मैं एक बी रैंक की हीलर हूँ, इसलिए मुझे ए रैंक या बी रैंक के डेंजन में जाना चाहिए, लेकिन मैं कभी भी बी रैंक या ए रैंक के डेंजन पे नहीं जा पाई, क्योंकि मैं मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। इसीलिए मैं डी रैंक की या ई रैंक की डेंजन ही ज्वाइन करती हूँ। ई रैंक के डेंजन पे मैं इसलिए जाया करती थी ताकि मैं तुम्हें देख सकूं और तुम्हें मैं हील कर सकूं, क्योंकि पहले तुम बहुत जल्दी जल्दी घायल हो जाते थे। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं भी तुमसे बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा घायल हो जाते थे, वो भी बहुत जल्दी जल्दी। मैं तुम्हें बहुत कमजोर और बेवकूफ हंटर समझती थी, लेकिन तुम किसी न किसी तरह डेंजन से जिंदा बाहर आ जाते थे। और ना सिर्फ तुम्हें अपनी चिंता रहती थी, बल्कि बाकियों की भी तुम उतनी केयर करते थे जितनी अपनी। तुम्हारी आंखों में सिर्फ एक ही बात दिखाई देती थी कि मुझे यहाँ से जिंदा वापस जाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे भी ऐसी आंखें मिल पाएगी, क्योंकि मैं अब बहुत ज्यादा डरपोक हो चुकी हूँ। साथ ही वो मैजिकल स्टोन निकालती है और वो जिन्हों से कहती है तुमने वादा किया था अगर हम लोग इस डेंजन से जिंदा बाहर निकल गए तो हम दोनों डिनर डेट पे जाएंगे, लेकिन मैं अब ये मैजिकल स्टोन तुम्हें वापस कर रही हूँ। जिन्हों उससे कहता है लेकिन क्यों, अभी क्यों? जूही उसे मुस्कुराकर कहती है मैं अब रिटायर हो रही हूँ और मुझे हंटर का काम नहीं करना है और मैं अब अपने होम टाउन मुसान जा रही हूँ। अगर कभी तुम वहाँ पर आओ तो मुझे जरूर बताना, मैं तुमसे मिलूंगी। जिन्हो उसे मुस्कुराते हुए कहता है अगर मैं वहाँ पर आया, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला तो मैं जरूर तुमसे मिलूंगा और तुम्हारे साथ खाना भी खाऊंगा। वही मुस्कुराते हुए जिन्हो से कहती है अच्छा ठीक है, और वो फिर जिन्हो को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। जूही के जाने के बाद जिन्हो अपने आप से कहता है अब मेरे पास एक और वजह है स्ट्रॉन्ग बनने की, और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना।